नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर के अंदर। और इस लेक्चर के अंदर हमारा आज का समझने का टॉपिक जो होगा वो होगा कि वो लोग जो नंबर 1 लोग हैं, जिनका ड्राइवर जो है, जिनका मूलांक 1 हो जाता है और जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 को होता है, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बेसिकली क्या रहती हैं, किस तरह के वह लोग होते हैं और उनसे हमें क्या जानने को मिलता है, ये हम समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। याद रखिएगा, हम इस समय ड्राइवर नंबर कर रहे हैं, कंडक्टर नंबर नहीं, यानी कि हम मूलांक कर रहे हैं, भाग्यांक अभी नहीं। लाइफ पाथ नंबर हम अगले लेक्चर्स, अगले मॉड्यूल्स के अंदर समझेंगे कि बेसिकली ड्राइवर नंबर है, ये बेसिकली जो है आपका मूलांक है। आइए जानते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, किसी भी महीने के 1, 10, 19 और 28 को जन्म लेने वाले लोगों की सामान्य विशेषताएं जो हैं वो क्या होती हैं। हम जानते हैं कि 1 जो है बेसिकली वो सन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य का प्रतिनिधित्व है 1। तो इन लोगों के अंदर जो देखा गया है वो देखा गया है नेतृत्व करने की गुणना होती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, प्रबंधन क्षमता होती है, मैनेजमेंट एबिलिटी होती हैं। और ये अलग दिखते हैं भीड़ के अंदर, क्राउड के अंदर ये लोग अलग दिखते हैं। इनके अंदर डोमिनेट करने की क्षमता होती है, ये दूसरे लोगों को देखा गया है कि डोमिनेट भी करते हैं, दूसरों पर कभी कभी किसी ना किसी बात पर हावी हो जाते हैं। नॉट सेटिस्फाइड इजिली, आसानी से संतुष्ट होने की भावना इनमें नहीं होती है। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप देखेंगे कि जो 1 नंबर वाला व्यक्ति है वो किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। वो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, लेकिन उसके लिए किसी के नीचे काम करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सहनशीलता इनके अंदर कम होती है, ठीक है, और किसी भी चीज से ये डरते नहीं है। बीइंग सन और लीडर, हमने देखा है कि ये लोग जो होते हैं वो किसी चीज से डरते नहीं है, ये अफ्रेड नहीं होते किसी चीज से भी। हम सब जानते हैं कि जो सन है, जो सूर्य है, वो बेसिकली सभी ग्रहों का राजा है, तो इसीलिए इनके अंदर भी राजा वाली फीलिंग होती है, किंग वाली फीलिंग होती है। इसीलिए शायद इनको मुश्किल है किसी के अंडर काम करना भी। बहुत प्राउड फील करते हैं, प्राउडेड होते हैं, ठीक है ना, घमंडी भी कह सकते हैं इनको, कि काफी घमंडी लोग हो जाते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा राजा देखिए कितना घमंडी होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये लोग भी घमंडी हो सकते हैं। हमेशा ऊपर की पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर रहना, ऊंचा ओहदा ये लोग पसंद करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी इनका काफी रुचि रहती है, ऊंचा ओहदा लेना चाहते हैं जिंदगी के अंदर। दे कैन नॉट बी द पर्सन हु स्टार्ट द वर्क, ये लोग काम की शुरुआत करते हैं, ऐसे लोग काम की जो है शुरुआत, दे कैन बी द पर्सन हु स्टार्ट द वर्क, कंप्लीट हो ना हो लेकिन ये लोग काम शुरू करने वालों में से होते हैं। किसने किया भाई ये काम 1 नंबर वाले ने किया है, इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्या देखने में आया है कि दे हैव द एबिलिटी टू बिकम एवरीवन बॉस। अब क्योंकि ये टॉप पोजीशन पे रहना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर है, मैनेजरियल क्वालिटीज इनके अंदर है, तो इनके अंदर क्या है, बॉसी नेचर आ जाता है, इनमें बॉस बनने की क्षमता होती है और लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरह का काम जो है ये सौंप सकते हैं। किस तरह की, किसकी कितनी क्षमता है, वो कौन सा काम कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो है उनको काम दे सकते हैं। अब ये भी नहीं चाहते ये लोग 1 नंबर वाले कि इनके काम में कोई दखलंदाजी करे, हस्तक्षेप करे, इनको ये चीजें पसंद नहीं है कि कोई इनके काम के अंदर इंटरफेरेंस करे, है ना। सो अब क्या आता है कि दे ऑलवेज वांट टू बी इन हाई पोजीशन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बड़े ओहदे के ऊपर ये काम करना पसंद करते हैं, उच्च पद पर ये काम करना पसंद करते हैं। इन लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी होता है, पॉलिटिक्स को भी हम 1 नंबर से देखते हैं, तो इसलिए इनका जो लोग 1 नंबर वाले होंगे उनका इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की तरफ, राजनीति की तरफ जो है इनकी रुचि जो है वो रहेगी। बहुत आसानी से दोस्त बनाने की क्षमता इनके अंदर होती है, बहुत आराम से दोस्त बना लेते हैं। अपने शब्दों को रखना इन्हें आता है, अगर किसी ने 1 नंबर वाले ने आपसे कमिटमेंट करी है तो कुछ और नंबर अगर डिफरेंट ना हो तो वो जरूर अपने वर्ड्स को रखेगा। अब क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली फादर यानी कि पिता, राजा किंग, हार्ट दिल, है ना, बैंक,
सॉरी बैक, जो हमारी बैक होती है बॉडी की, वो स्पाइनल कॉर्ड और राइट आई को ये बेसिकली दिखाता है नंबर 1। अब क्या ध्यान रखना चाहिए नंबर 1 वाले को जो है, वो इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्या कि उनको बाकी लोगों की सपोर्ट लेनी चाहिए, इनको बाकी लोगों का समर्थन जो है वो लेना चाहिए। देखने में ये आता है कि ये जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं, दे डोंट टेक सपोर्ट फ्रॉम पीपल। और अगर ये नंबर, क्योंकि वो काम तो शुरू कर लेते हैं लेकिन खत्म जो है वो 2 नंबर करेगा या कोई और करेगा, तो इसलिए काम जो है वो ये शुरू तो करते हैं लेकिन इनको सपोर्ट के साथ ही ये जो है वो अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। इसीलिए इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं ताकि ये अच्छे से लोगों को मैनेज कर सकें। घमंडी होते हैं तो इस चीज को रोकें, अपना घमंड जो है, एरोगेंट प्राउडनेस जो है, उसको कम करें, ये करना चाहिए। अब दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एनी वर्क दे स्टार्ट, कोई भी काम उन्हें शुरू से शुरू करना पड़ता है ना। बीच में आने वालों में से लोग नहीं है, या फिर अगर वो बीच में भी आ गए तो उसको नए सिरे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस तरह की क्षमता होती है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ को हमने डिवाइड कर दिया। इसमें 1, 10, 19, 28 है। हर नंबर की कुछ पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस होती है, जिसके बेसिस पर हमने, और कॉम्बिनेशन के बनने पर फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाता है, इसलिए हमने उनको ग्रेड वाइज कर दिया। अब जैसे कि हमने क्या किया, 1 और 9 मतलब सन रिप्रेजेंट, 1 रिप्रेजेंट सन एंड 9 रिप्रेजेंटेड बाय मार्स। अभी आप आगे देखेंगे ये, तो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन हमने सबसे बेस्ट कर दिया, क्योंकि ये दोनों नंबर जुड़कर जो है वो बहुत अच्छा दे देते हैं। इसमें तो 1 और 9 ज्यादा अच्छा है अगर जुड़ता है और 1 बनता है, रादर देन सिंगल 1 सिर्फ सन हो। नहीं, जो 19 वाला होगा वो और बेहतरीन से काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 1 भी आ गया और 9 भी आ गया। कैसे ये रिलेशन बना है ये भी आप आगे जानेंगे, तो आप इस चीज को फिर रिलेट कर पाएंगे। तो इसको बेस्ट का आ गया है, गुड का आ गया, और 2 और 8, 2 और 8 का मतलब है, 2 का मतलब है मून यानी कि चंद्र, और 8 का मतलब है सैटर्न यानी कि शनि। तो 2 और 8 को मिलाकर फिर 1 बनता है। तो दोनों वीक हैं, 1 और 8 वैसे भी थोड़ी सी दिक्कत करता है, तो इसको हमने ओके कहा गया है। क्या दिक्कत करता है, क्या प्लैनेट्स हैं, ये धीरे 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 आप करेक्ट, अभी तो ये मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं, लेकिन अभी धीरे धीरे जब आप आगे ये लेक्चर्स करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है वो क्लैरिटी मिलती रहेगी। दोस्तों, आप देखते हैं वो लोग जो 1 तारीख जिनका ड्राइवर बनता होगा, यानी कि 19 नवंबर को पैदा हुई थी इंदिरा गांधी, तो इनका भी ड्राइवर नंबर या इनका जो मूलांक है वो 1 बनता है। उसी तरह से बिल क्लिंटन है, 19 अगस्त को पैदा हुए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, यानी कि सिर्फ डेट देख रहे हैं जन्मदिन के अंदर, यानी कि 19, और फिर यहाँ पे बिल क्लिंटन भी 19, तो ये भी बनते हैं हमारे ड्राइवर नंबर 1। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को इतने आराम से सुनने के लिए। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।